चर्चा कुकरेती और महाभारत आपके लिए लाई हूं सीधे मुंबई से, ग्राउंड जीरो से। मुंबई की इस पहचान यानी गेटवे ऑफ इंडिया से। मुंबई की एक पहचान गेटवे ऑफ इंडिया है, मुंबई की एक और पहचान यहां का समुद्र है और मुंबई की एक और पहचान बॉलीवुड है। लेकिन क्या इस बॉलीवुड को एक और डी गैंग बदनाम करने में लगा है? जी हां, क्या बॉलीवुड को ड्रग्स गैंग बदनाम करने में लगा हुआ है? क्योंकि अगर दीपिका पादुकोण, सारा अली खान, श्रद्धा कपूर जैसी बड़ी एक्ट्रेसेस के नाम एनसीबी के रडार पर है, तो फिर बॉलीवुड पर सवाल क्यों नहीं उठेंगे? आज महाभारत सीधे मुंबई से आपके लिए लेकर आई हूं और मुंबई में मैं इस वक्त एनसीबी के एसआईटी ऑफिस पर मौजूद हूं। यहीं पर किसी भी समय दीपिका पादुकोण को समन भेजा जा सकता है और इसीलिए मैं पूछ रही हूं कि इस पूरे मामले पर, इस पूरी खबर पर दीपिका पादुकोण मौन है, लेकिन आगे कौन कौन है, किन किन के नाम अभी सामने आ सकते हैं, इसी पर आज की महाभारत। और बॉलीवुड यानी ये उड़ता बॉलीवुड चुप क्यों है, मौन क्यों है, इसी पर आज की महाभारत सीधे मुंबई से। पहले ये रिपोर्ट देखिए। दीपिका की ड्रग्स लीला, अब ढहेगा नशे का किला। ये उड़ता पंजाब नहीं, उड़ता बॉलीवुड। दीपिका मौन, ड्रग्स लीला में कौन कौन? ड्रग्स के नशे में ऐसे रोल कर रही है, ऐसे सीन दे रही है। ड्रग्स लीला में फंसी दीपिका, अगला नंबर किसका? अच्छे कलाकारों से बैर नहीं, नशेड़ियों की खैर नहीं। अब की बार आर या पार नहीं चाहिए नशेड़ी कलाकार। ड्रग्स लीला में दीपिका पादुकोण का नाम आने के बाद बॉलीवुड में हड़कंप मचा हुआ है। दीपिका को एनसीबी कभी भी समन भेज सकती है और पूछताछ के लिए बुला सकती है। दीपिका के मैनेजर करिश्मा प्रकाश को पूछताछ के लिए बुलाया था, हालांकि उसने आज पेशी से छूट मांगी थी। रिया से शुरू होकर ड्रग्स की लीला कहां कहां तक पहुंचेगी, ये सवाल बना हुआ है। अब एनसीबी के रडार पर बड़े सितारे हैं। ड्रग्स को लेकर दीपिका की चैट सामने आई थी। पूछताछ में जय शाह ने दीपिका का नाम लिया था। इस बीच दीपिका की कोको पार्टी पर भी एनसीबी की नजर है। ये पार्टी 28 अक्टूबर 2017 में हुई थी। कई सितारे इस पार्टी में शामिल हुए थे। एनसीबी उन पर भी शिकंजा कस सकती है। दीपिका के अलावा सारा अली खान, श्रद्धा कपूर, रकुल प्रीत समेत 7 बॉलीवुड के सितारों का कच्चा चिट्ठा एनसीबी के हाथ लग चुका है। इस बीच क्वान कंपनी पर ईडी और एनसीबी दोनों ने शिकंजा कस दिया है। क्वान के सीईओ से पूछताछ शुरू हो चुकी है। इस कंपनी पर पार्टियों में ड्रग्स सप्लाई करने का आरोप है। बॉलीवुड की पार्टियों में शामिल सितारे डरे हुए हैं। करण जौहर की पार्टी में शामिल सितारों की नींद उड़ी हुई है। सूत्रों के मुताबिक 6 कलाकार अपने वकीलों के संपर्क में हैं। सवाल है कि बॉलीवुड में ड्रग्स लीला में लिप्त सितारों में अगला नंबर किसका है? बात बात पर बॉलीवुड को बदनाम करने की दुहाई देने वाले मौन क्यों हैं? ड्रग्स के उड़ते धुएं पर बॉलीवुड की बोलती बंद क्यों है? सवाल यह भी है कि क्या बॉलीवुड के ड्रग्स के मकर जाल से निकलने का अब सही वक्त आ गया है? जिस तरीके से एनसीबी जांच कर रही है, उससे साफ है कि अब नशेड़ी कलाकारों की खैर नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और आज महाभारत में आपके लिए सीधे लेकर आई हूं मुंबई से। यहां पर बादल छाए हुए हैं, लगातार बारिश हो रही है, लेकिन हम कह रहे हैं कि किस तरह से काले बादल बॉलीवुड पर छाए हुए हैं। ये ड्रग्स के बादल हैं, सफेद जहर के बादल हैं। और इसीलिए आज महाभारत सीधे मुंबई से, एनसीबी ऑफिस से, गेटवे ऑफ इंडिया से आपके लिए लेकर आई हूं। और आज महाभारत में सवाल यही पूछ रही हूं कि दीपिका की ड्रग्स लीला, अब ढहेगा नशे का ये किला, जिसके बारे में जानकारी आ रही है। महाभारत में मैं सवाल पूछ रही हूं, दीपिका मौन, इस ड्रग्स लीला में और कौन कौन? सवाल आज महाभारत में पूछ रही हूं कि उड़ते हुए धुएं पर बॉलीवुड की बोलती बंद क्यों है? क्यों कोई नहीं बोल रहा है इस पर? मैं आज महाभारत में सीधे सवाल उठा रही हूं कि अच्छे कलाकारों से बैर नहीं, लेकिन नशेड़ियों की खैर नहीं, क्योंकि इस आवाज में रिपब्लिक भारत के साथ पूरे देश की आवाज है। और महाभारत में सवाल पूछ रही हूं कि बॉलीवुड की सफाई का सही वक्त क्या अब आ गया है? मेरे साथ जो मेहमान जुड़ रहे हैं आज महाभारत में, उनका परिचय आपसे कराऊंगी। मेरे साथ जुड़ रही हैं, मेरे साथ लोक गायिका
हमारी पसंदीदा मालिनी अवस्थी हमारे साथ जुड़ रही हैं। हमारे साथ एक्ट्रेस और राज्यसभा सांसद रूपा गांगुली जी हम जुड़ रही हैं। मेरे साथ जुड़ रहे हैं बीजेपी के प्रवक्ता नेता राजीव पांडे। मेरे साथ जुड़ रही हैं एक्ट्रेस जयश्री अरोड़ा। मेरे साथ ऑफ इंडिया के एडिटर अजीत भारती जुड़ रहे हैं। मेरे साथ जुड़ रहे हैं पत्रकार उज्जवल त्रिवेदी। साथ ही शिवसेना का पक्ष रखेंगे विक्रम सिंह यादव। मेरे साथ जुड़ रही हैं एक्ट्रेस मेघा जोशी और कंचन अवस्थी। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। और मैं शुरुआत आपसे कर रही हूं मालिनी जी, क्योंकि जब हम बॉलीवुड की इस गंदगी की बात करते हैं, मैं सबसे पहले आपसे पूछूंगी, आपको हैरानी नहीं हुई है कि एक ऐसी एक्ट्रेस जिसे हम पर्दे पर देखते हैं, लीडिंग एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण, वो अब एनसीबी के रडार पर है? मालिनी जी, मैं सबसे पहले तो यही कहना चाहूंगी कि मुझको हैरानी तो बिल्कुल नहीं हुई दीपिका के नाम आने से, और शायद अभी और भी बहुत सारे नाम आएंगे, उनको भी देखकर हैरानी नहीं होगी। और मुझको ये स्वीकार करने में कोई गुरेज नहीं है कि वो मुंबई फिल्मी दुनिया की माया नगरी, जिसकी फिल्मों को देखते हुए हम सब बड़े हुए हैं और जिनके कुछ कलाकारों को हमने बेतहाशा प्यार और सम्मान दिया है, पिछले कुछ समय से सुचरिता इंडस्ट्री एक खास वर्ग ने एक अलग सुर, अलग राग गाना शुरू कर दिया। और कहीं ना कहीं पर देश के भी बहुत सारे मुद्दों में लेकर के जिस प्रकार से उनकी वैचारिक अभिव्यक्ति दिखती थी, ऐसा लगता था जैसे या तो किसी के नियंत्रण में है, किसी के कंट्रोल में है, किसी के कहे में है, ये किसकी बात करते हैं, किस विचारों की बात करते हैं। और कभी कभी मेरा जी भी चाहता पूछने को कि इनमें से कुछ लोग वाकई अपने आप को हिंदुस्तान का नागरिक समझते हैं कि नहीं। ये मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि बॉलीवुड यदि हिंदुस्तान में है और हिंदुस्तान का हिस्सा है, तो देश के कानून सबसे पहले जैसे मेरे ऊपर, आपके ऊपर लागू होते हैं, उनके ऊपर भी लागू होते हैं। लेकिन जैसी घटनाएं घट रही, वो दिखाता है कि कहीं ना कहीं बॉलीवुड पर कानून का खौफ खत्म हो चुका था। और ये पिछली कई घटनाओं में हमने देखा है कि बड़े से बड़े कांड करके भी लोग बचे हैं। उनके संग बहुत एक सहानुभूतिपूर्ण रवैया भी अपनाया गया। और जिस समय रिया को पकड़ा गया जी, एक एजेंसी ने पकड़ा था, जाहिर बिना प्रमाण के नहीं पकड़ा था, उसके बचाव में जिस तरह पूरी बॉलीवुड इंडस्ट्री उठ के खड़ी हुई, उससे कहीं ना कहीं बहुत सारे प्रश्न उठे। और मैं यहाँ पर सुचरिता जो सबसे मैं मालिनी जी ये कहती हूँ, मैं ये मालिनी जी कहती हूँ कि जब हम बॉलीवुड को देखते हैं, मैं मुंबई में मौजूद हूँ, मुंबई की पहचान बॉलीवुड है, लेकिन मुंबई की पहचान ड्रग्स नहीं है, मुंबई की पहचान वो नशेड़ी गैंग नहीं है जिसकी बात हम अब कर रहे हैं, जिसके बारे में इन्वेस्टिगेशन यही एसआईटी में हो रही है। मैं एक बार फिर तस्वीरें दिखाऊंगी क्योंकि एनसीबी के एसआईटी दफ्तर पर ही मौजूद हूँ और मुझे हैरानी होती है मालिनी जी। कंचन अवस्थी, अगर आप मुझे सुन रही हैं, कंचन, मुझे हैरानी होती है कि एक तरफ तो आपकी पहचान गेटवे ऑफ इंडिया है जहां पर मैं मौजूद हूं, और दूसरी पहचान क्या ड्रग्स होगी? दूसरी पहचान क्या बॉलीवुड की डी गैंग होगी, ड्रग्स गैंग? कंचन, सुचारिता, मैं मालिनी मैम को बिल्कुल उन्होंने बिल्कुल सही कहा और मैं उनकी बातों से बिल्कुल सहमत हूं। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगी, बॉलीवुड शुड बी नीट एंड क्लीन ऑफ कोर्स, और वो हो रहा है। वो शायद बहुत पहले हो जाना चाहिए, पर अभी हो रहा है। कहते हैं ना, देर आए दुरुस्त आए, तो वो हो रहा है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन बार बार पूरे बॉलीवुड को नशेड़ी गंजेड़ी कहना शायद ये गलत होगा। मेरी नजर में 10 से 20% जो लोग हैं उनका सफाया होना चाहिए, और सफाई हो रही है। कंचन, पूरे बॉलीवुड को नशेड़ी नहीं कह रही हूँ, बिल्कुल मैंने सुना पूरे बॉलीवुड को नशेड़ी गंजेड़ी कहा जाए। और हैरानी मुझे ये हो रही है कि जिस दीपिका पादुकोण को अभी तक रोल मॉडल मान रहे थे, वो ये ड्रग्स चैट करती है, एक भी बयान भी जारी नहीं करती है कल से। क्या उन्हें नहीं पता कि उनके फैंस ये खबर देख रहे हैं? क्या उन्हें नहीं पता है कि उनका नाम सामने आ रहा है? एक स्टेटमेंट नहीं है रूपा गांगुली जी, एक स्टेटमेंट नहीं है दीपिका की तरफ से। मुझे हैरानी होती है कि दीपिका एक रोल मॉडल है। देखिए, चीजें चल रही हैं, रडार पर एनसीबी इन्वेस्टिगेशंस चालू हैं, इन्वेस्टिगेशंस चल रही हैं मैडम, और चीजें आने दीजिए। ठीक है, सफाई होना जरूरी है, ये पहले ही हो जाना चाहिए। नहीं, अभी हो रही है, बहुत अच्छी बात है। ये कमिंग जनरेशन के लिए, ये आने वाली पीढ़ी के लिए बहुत जरूरी है। एनसीबी दफ्तर के बाहर हूँ कंचन,
मुझे पता है इन्वेस्टिगेशन चल रही है, लेकिन मैं आपसे बोल रही हूं कि इन्वेस्टिगेशन में जब नाम आता है, आज तक ऐसा हुआ है रूपा जी कि बॉलीवुड में ये सफाई अभियान दिखा और इसमें बड़े बड़े स्टार्स के नाम आ रहे हो, आपको हैरानी नहीं होती है कि एक रोल मॉडल दीपिका पादुकोण, श्रद्धा कपूर, इनके नाम सामने आ रहे हैं कि ये एनसीबी के रडार पर है? रूपा जी, मैं आप लोगों को एक बार याद दिलाना चाहती हूँ, ये पूरी चीज़ जो आज सामने आए हैं, लोगों के सामने बाहर आए हैं, ये सुशांत सिंह राजपूत के केस को लेकर आए हैं। और मुझे लगता है कि कैसे इतने कम उम्र में वो हम सबको छोड़ के चला गया है, उसका मर्डर कर दिया गया है, और इसके साथ साथ बहुत सारी चीज़ उसके साथ रिवील होके शायद वो सब लेके सफाई करके चला जाएगा, मुझे ये उम्मीद है। देखिए, ये बॉम्बे फिल्म इंडस्ट्री बहुत मान सम्मान दिए थे भारत का, आज भी हैं, बहुत सालों से, मतलब विदेश में कहीं पे भी जाओ तो महाराष्ट्र या बॉम्बे फिल्म इंडस्ट्री या मुंबई फिल्म इंडस्ट्री, इसका बड़ी कदर होती है। तो ये इतना गंदा नहीं था, ये इतना गंदा नहीं था, मतलब ये इसमें नेपोटिज्म हाँ था, ये थोड़ी सी रूपा जी इम्पोर्टेंट कड़ी है जय शाह, इसलिए इम्पोर्टेंट कड़ी है क्योंकि जय शाह दीपिका पादुकोण के लिए ड्रग जो है, ड्रग्स को पेडल करती थी और जो ड्रग्स हैं उसको सर्कुलेट करती थी। सो ये बहुत एक्सक्लूसिव लाइव तस्वीरें आप जय शाह की देख रहे हैं। हम जय शाह से we will be asking Jay Shah the question that what does she have to say about the WhatsApp group conversations that she had along with Deepika Padukone and another person K. So these are very important things, and she was also involved in not just parking of drug, not just accumulation of drugs, but also peddling of drugs. So it is red light. We will be asking, we are just waiting for Jay Shah. So we will be रुको आइए हम जय शाह से पूछना चाहते हैं लाइव। जय शाह रिपब्लिक आपसे पूछ रहा है कौन सी कॉन्वर्सेशन थी जो दीपिका पादुकोण के साथ करती थी। जय शाह रिपब्लिक आपसे पूछ रहा है कि क्यों वो ड्रग चाटती और कौन से सितारों के साथ आप ड्रग मैनेज करती थी। रिपब्लिक पे जय शाह लाइव एक्सक्लूसिव। जय शाह रिपब्लिक पूछ रहा है कि आप क्या दीपिका पादुकोण से कितनी बार आपने ड्रग पेडल किए, कौन से और सितारे थे जिसके साथ आप ड्रग पेडल करती थी, कौन के और कौन में और कौन से सितारे इन्वॉल्व थे। लाइव जवाब जानना चाहते हैं जय शाह, जवाब दीजिए दीपिका पादुकोण के साथ आप कितनी बार ड्रग पेडल करती थी। सवाल ये दर्शक पूछना चाहते हैं जय शाह, और कौन से सितारे थे। हम वापस से फॉलो करेंगे लाइव एक्सक्लूसिव। रुक जा, चलो। तो आप देख सकते हैं लाइव एक्सक्लूसिव, राइट से निकालो एक्सक्लूसिव। जय शाह की गाड़ी। जय शाह वो व्यक्ति है जो दीपिका पादुकोण के साथ में ड्रग एक्यूमुलेशन की बात करी करती थी। जय शाह वो पर्सन है, सिर्फ रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क जय शाह को ट्रैक कर रहा है। दर्शकों लाइव और एक्सक्लूसिव अब अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं जय शाह की गाड़ी। अभी जब मैंने जय शाह से सवाल पूछा वो एकदम से उन्होंने गाड़ी आगे निकाली, पर सवाल वापस से मैं दोहराऊंगा। जय शाह दीपिका पादुकोण के साथ में यही गाड़ी आप फॉलो करिए। कितनी बार, चलिए कितनी बार ड्रग पेडल करती थी, कौन से और वो बॉलीवुड के सितारे थे जिनके साथ मिलकर ये ड्रग एक्यूमुलेशन और पेडलिंग करती थी। विजय अनूप के लेंस से आप देखिए जय शाह की गाड़ी लाइव और एक्सक्लूसिव। वो लेफ्ट जाएगी। सो आप देख सकते हैं रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क इज ट्रैकिंग जय शाह। जय शाह का अरेस्ट जो है कहा जा रहा है कि कल तक भी हो सकता है। जय शाह ने वो बड़े नामों को डिस्क्लोज किया है। वो जो ग्रुप चैट थी दीपिका पादुकोण की की उसमें जय शाह ने उसके बारे में डिस्क्लोजर किया है। जय शाह एक्यूमुलेशन के साथ में ड्रग एक्यूमुलेशन के भी इन पे आरोप है, ड्रग पेडलिंग के भी इनके आरोप है। और जय शाह सिर्फ दीपिका पादुकोण के साथ नहीं, बड़े और बॉलीवुड के सितारों से भी कनेक्टेड है। तो क्या कौन कंपनी की जो जिसमें ड्रग पेडलिंग के भी आरोप लग रहे हैं, जिसको नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो एग्जामिन कर रहा है, उसके बारे में जय शाह क्या कहना चाहती है। दोस्तों लाइव और एक्सक्लूसिव मैं चाहता हूं रोहित आप आगे लीजिए, मेरे ड्राइवर रोहित से उम्मीद है बिल्कुल आप फॉलो करिए। विजय अनूप आप लेंस पे रखिए। तो जय शाह लाइव एक्सक्लूसिव, हम इनसे सवाल पूछेंगे क्योंकि इन पर ड्रग पेडलिंग के आरोप हैं। इनके दीपिका पादुकोण के जितने भी ड्रग चैट्स हैं उसमें जय शाह ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया है। तो गाड़ी लेफ्ट जा रही है, हम इस गाड़ी के पीछे जाते हुए इस वक्त ये कैफे रोड की तरफ बढ़ चुकी है और हम इस वक्त ये गाड़ी को फॉलो करते हैं। तो जय शाह के पीछे रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क, हमने उनसे सवाल पूछा, जय शाह घबरा गई सवालों से और उन्होंने अपने गाड़ी को आगे तेज किया। हम वापस से इनसे सवाल पूछेंगे। तो लाइव और एक्सक्लूसिव दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ आप चलिए पीछे आगे बढ़ेगी रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क के लेंस पर जय शाह की गाड़ी है। लेफ्ट चलिए, ये रुक रही है, अलग अलग रूट ले रही है क्योंकि इनको पता है कि हम इनको ट्रैक कर रहे हैं।
तो पहला सवाल जय शाह मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जय शाह जवाब दीजिए, दीपिका पादुकोण की ड्रग चैट जो अभी आपसे मैंने पूछा था, वो ड्रग चैट के बारे में आपकी क्या राय है? दीपिका के लिए कहां कहां ड्रग्स पेडल किए जाते थे, कहां कहां सर्कुलेट होते थे? आप पे आरोप लग रहे हैं कि आप और बड़े बॉलीवुड के सितारों के साथ ड्रग पेडल करती, उनका नाम बताइए आप। तो आप देख सकते हैं लाइव एक्सक्लूसिव रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क के लेंस पर जय शाह। दोस्तों बहुत जरूरी है जय शाह को ट्रैक करना, क्योंकि जय शाह से वो नशेड़ी गंजेड़ी बॉलीवुड लॉबी जो है, द ड्रग बॉलीवुड लॉबी जो है, वो एक्सपोज होने वाली है। तो हम लाइव और एक्सक्लूसिव जय शाह की गाड़ी को ट्रैक करते हुए, दोस्तों हर वो आरोपी जो ड्रग्स में पेडल्ड है, हर वो आरोपी जैसे रिया के वक्त में था जो किसी न्याय को भटकाने की कोशिश करते, जल्दी लीजिए, हम उससे ग्रिलिंग सवाल पूछेंगे। चाय बिस्कुट खाने वाले पत्रकार चाय और बिस्किट आरोपी के साथ खाएं। हमारा सवाल है आरोपी का पीछा करना, आरोपी से कठिन सवाल पूछना कि आरोपी हमसे भागे, क्योंकि आरोपी पुलिस से भागता है और सच्चाई से बोलने वाले पत्रकार से भागता है। आरोपी बैठता है गुनहगारों के साथ में या चाय बिस्कुट खाने वाले पत्रकारों के साथ में, यही फर्क है दोस्तों। और आप सामने देख सकते हैं जया शाह फोन लगातार घुमा रही है, लोगों को बोल रही है कि रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क हमारे बिल्कुल पीछे है, हमसे सवाल पूछ रहा है। ये देखिए राइट में जय शाह, मैं चाहता हूं विजय प्लीज फोकस करिए, राइट में उन्होंने अपने हाथों से फोन उठाया, शी इज ट्राइंग टू कॉल पीपल अप। बट जय शाह आपको बताना चाहता हूं किस पे भी फोन घुमाइए, जब ये गाड़ी रेड लाइट पे रुकेगी तो जैसे पुलिस एक चोर से सवाल पूछती है, मैं आपसे सिंपल सवाल पूछूंगा क्योंकि आप पे आरोप है और प्राइमा फेसी आपको इन आरोपों को जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने आपको लगातार 2 बार 48 घंटे पूछताछ के लिए बुलाया है, क्योंकि दीपिका पादुकोण की ड्रग चैट जो है उसमें भी आपका रोल है, क्योंकि दीपिका पादुकोण जब माल की बात करती है, हैश वीर इन सब की बात करती है, उसमें भी आपका रोल है। तो आपको जवाब देना होगा कौन के और कितने बड़े बॉलीवुड के लोग हैं जिनके साथ आप कनेक्टेड हैं और कहां ड्रग पेडल करती थी। ये सब सवाल जो जानने की जरूरत मुझे नहीं, देश की जनता को है, और देश की जनता आपसे सवाल पूछ रही है। दोस्तों लाइव एक्सक्लूसिव रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क के लेंस पर इस वक्त ये गाड़ी राइट लेते हुए शायद से सीलिंग की तरफ जाएगी और फिर ये बैंड्रा की तरफ जाएगी, जहां पर वो कुको रेस्टोरेंट भी था। तो एयर इंडिया की बिल्डिंग को हम क्रॉस करते हुए, मैं चाहता हूं रोहित बिल्कुल फोकस बनाए मेरे ड्राइवर, और किसी भी पॉइंट पे आप इस पे गाड़ी को फॉलो करेंगे और पीछा करेंगे। तो लेडीज एंड मैन, लाइव एक्सक्लूसिव रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क के लेंस पर जया शाह की गाड़ी, जया शाह की तो ये तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि जया साहा सबसे बड़ा नाम बनकर उभरी हैं। जया साहा सिर्फ टैलेंट मैनेजर नहीं थी, किस तरह से वो ड्रग्स मैनेज कर रही थी, और एनसीबी के रडार में है जया साहा। मैं इसी खबर पर वापस आ रही, क्योंकि लगातार हम सवाल पूछने की कोशिश कर रहे हैं, हम सवाल पूछ रहे हैं, और इसीलिए मैं रूपा जी आपके पास आऊं उससे पहले एक बार विक्रम जी आपके पास जा रही हूं। ये जया साहा टैलेंट मैनेजर से ज्यादा ड्रग मैनेजर ज्यादा लग रही है। किस तरह से ये पूरा बॉलीवुड में ड्रग पार्टीज हो रही थी और उनमें तो अब नाम सामने आ रहे हैं। आपको हैरानी होती नहीं है? आपको नहीं हैरानी होती है? इतना बड़ा ड्रग नेक्सस फल फूल रहा है, आपको नहीं पता था? विक्रम जी। सुचरिता जी, जो भी ये आ रहे हैं सामने मामले, ये बड़ा ही, मैं तो कहता हूँ कि पूरे देश के लिए एक बहुत ही खतरे की घंटी है ये। आप ये देखिए कि कितने लोग, हमारे जो अंधविश्वासी लोग हैं, कितने लोग इन फिल्म वालों को अपना आइडियल मान लेते हैं, और ये फिल्म वालों का दिमाग फिर 7वें आसमान पे चला जाता है और ये सोचते हैं कि हम जो कर रहे हैं वो बिल्कुल सही है, ये जो करें वो जायज है। तो कभी भी ये लोग इस नजरिए से सोचते हैं कि हमारे कितने फॉलोअर्स हैं और हमारे कैरेक्टर कैसे हैं। फिल्म वालों को लोग हीरो की तरह, हीरोइन की तरह, आइडल की तरह देखते हैं, लेकिन ये सफाई अभियान जब हो रहा है, मैं आपसे पूछ रही हूँ कि ये आज का है क्या? ये जो चैट है ये 2017 की है। मैं पूछ रही हूँ आपसे कि मुंबई में ड्रग्स फल फूल रही है, बॉलीवुड में फल फूल रही है, ये ड्रग्स गैंग चल रहा है, आपको पता नहीं था क्या? मैं आपसे पूछ रही हूँ, ये मुमकिन है क्या? मैं वही कर रहा हूँ। देखिए 2017 में बीजेपी की सरकार थी और एक पार्टी का भी वीडियो भी वायरल हुआ था, उसको लेकर भी बीजेपी की आंखें नहीं खुली। उन्होंने क्यों नहीं कार्रवाई की तब? अब ये बार शिवसेना को कह रहे हैं, शिवसेना तो अभी आई है, शिवसेना को तो बीच में उन्होंने जांच में। देखिए मैं एक चीज कहना चाह रहा हूं कि जब तक इस ड्रग्स को
सुनिए, मैं एक और बड़ी खबर बता रही हूँ अपने दर्शकों को। एक और बड़ी खबर, मैं यहाँ गेटवे ऑफ इंडिया पर मौजूद हूँ, मैं एसआईटी दफ्तर पर मौजूद हूँ, एनसीबी के एसआईटी दफ्तर पर मौजूद हूँ। एक मिनट रुकिए, लेकिन बड़ी खबर यह है कि एक और डी जिसका नाम सामने आया, दीपिका के बाद दिया मिर्जा, उन्होंने ट्वीट किया है और वो कह रही है कि मुझ पर लगे आरोप गलत है। दिया मिर्जा सफाई दे रही है। दिया मिर्जा कह रही है कि मेरा नाम सामने आ रहा है लेकिन मेरे ऊपर लगे आरोप गलत है। दिया मिर्जा कह रही है ट्वीट करके कि मेरे ऊपर गलत आरोप लगाए जा रहे हैं। तो बड़ा सवाल यह है कि दिया मिर्जा, जिनके ऊपर आरोप लग रहे हैं कि कैसे वो ड्रग्स मंगवा रही थी, दिया मिर्जा की जानकारी भी जया साहा के जरिए मिली है, अनुज केशवानी के जरिए मिली है। ये वो लोग हैं जो एनसीबी के रडार में हैं। तो ऐसे में बॉलीवुड की सफाई, जिस सफाई अभियान की मैं बात कर रही हूं, मैं रूपा जी आपके पास आ रही हूं, जिस सफाई अभियान की मैं बात कर रही हूं, आप तो इंडस्ट्री का हिस्सा हैं रूपा जी, आप तो इंडस्ट्री का हिस्सा रही हैं। ये क्या हैरान करने वाली बात है? बॉलीवुड में ड्रग्स चल रही हैं, बड़ी बड़ी एक्ट्रेसेस इसमें शामिल हैं और यहां कहने को किसी को पता नहीं है। देखिए 2006, 7, 8, 9, 10 जी वैसे, और उससे पहले 1989, 90, उस जमाने में 1991 मैंने बीच बीच में बॉम्बे में रहा, कुछ काम किए, बार बार कलकत्ता चले आए। तो मैंने ये सारे चीज़ टुकड़ों में अलग अलग जगह पे अच्छे से देखा है। मुझे दिखता था ये लोग, और मुझे ये भी दिखता था कि उनके सप्लायर्स बड़े स्ट्रांग थे, एक ग्रुप हमेशा बन जाता था। और मैंने ये भी देखा कि बड़े बड़े प्रोड्यूसर डायरेक्टर उनके पार्टी होते थे, हाउस पार्टीज होते थे, और हाउस पार्टीज में पूरा अंधेरा पार्टी, और उसमें मुझे एक बार बुलाया था, मैं 5 सेकंड रुक नहीं पाई, मैं भाग के बाहर आ गई। वो पूरा लाल लाइट जला के पूरा आवाज उठानी चाहिए थी। बहुत बड़ी बात आप बता रही है रूपा जी, रूपा जी बहुत बड़ी बात आप बता रही है, क्योंकि आप इंडस्ट्री का हिस्सा रही है। आप बता रही है कि कैसे यहाँ पर ऐसी पार्टीज हुई जिनमें आपको भी इनवाइट किया गया। ये सुनने तो दीजिए उनकी बात। धीरे यहाँ तक पहुँच चुका है कि ये अभी धीरे जाके यहाँ तक पहुँच चुका है कि ये एक बहुत बड़ा सा बिजनेस शुरू हो गया। क्योंकि आप इतना समझ लीजिए, उस जमाने में आर्टिस्टों की पैसों की जरूरत भी कम हुआ करती थी, हर चीज का दिखना बहुत कम हुआ करता था। ये सब आप ध्यान रखिए। पुराने जमाने के आर्टिस्टों की अगर आप बात करें तो जो फिल्म में हीरो हीरोइंस होते थे, उनके जिंदगी जीने का तरीका थोड़ा सा नॉर्मल सी होता था, और ये अभी तो एकदम हवा के मतलब कहाँ जाना हुआ तो मैं हैरान हूँ। 10 लाख के कपड़े बनते हैं। देखिए ये पैसे कहाँ से आते हैं? रूपा जी जो बात कह रही हैं, आज कहीं पे कुछ जाना होता है, एक इवेंट में जाना होता है, 10 लाख का एक कपड़ा बनता है, कह रही हैं, तो एक ड्रेस बनता है 10 लाख का, वो पैसा यही से आता है। आप तो बॉलीवुड में भी थी, उसके बाद आप राजनीति में गई, तो आपने आवाज क्यों नहीं उठाई? आपको आवाज उठानी चाहिए। विक्रम जी आज जब आवाज उठ रही है तो आप समर्थन कीजिए। आज जब आवाज उठा रही है वो तो समर्थन कीजिए। आज जब वो धरना कर रही है तो समर्थन कीजिए ना, तब आप सवाल उठा देते हैं। आज जब वो आवाज उठा रही है तो समर्थन कीजिए। मैं एक बार मालिनी जी के पास जा रही हूँ, उसके बाद सुनिए, मैं मालिनी जी के पास जा रही हूँ, उसके बाद अजीत जी के पास जाऊंगी। अजीत जी इंतजार करें। मालिनी जी जो रूपा गांगुली कह रही हैं वो अपने आप में हैरान करने वाला है कि रूपा गांगुली बता रही है कि ऐसी पार्टीज बॉलीवुड में होती रही, वो कैसे भागकर वहां से निकली है। लेकिन उस समय अगर हिम्मत नहीं रही हो, आज आवाज उठा रही है। मैं जानना चाहती हूँ मालिनी जी, आपकी आवाज रूपा गांगुली की आवाज में मिलेगी? मेरी आवाज क्यों नहीं मिलेगी? हर हिंदुस्तानी की आवाज मिलनी चाहिए। ये तो एक बीमारी है, ड्रग्स इज अ डिजीज, और ये बीमारी है। बीमारी की रोकथाम और सफाई में तो हर आदमी को सामने आना चाहिए। और जो रूपा जी कह रही हैं, मैं आपसे पूछती हूँ, इसमें किसी को भी क्यों हैरानी हो रही है? इसी देश में संजय दत्त जी आज नहीं 30 साल से देश को पता है कि वो ड्रग, उनके पिताजी ने उनको रिहेबिलिटेशन के लिए कितने उपचार किया और पूरी जिंदगी लगा दी उनको उससे एडिक्शन से छुड़ाने में। हम सबको पता है कि हीरोइन कंपनी डॉन मुझे जवाब देने दीजिए। अरे तो ऐसे लोगों के बाइक पर तभी ये बोलते नहीं है, तभी कहाँ जाती है आवाज?
तो ऐसे लोगों की बायोपिक बनेगी क्या? क्या इनको क्या बुरा लग रहा है? मैं जब आपसे उम्मीद करती हूँ कि आप अपनी आवाज उठाएंगे इनको बुरा क्यों और लग रहा है बोलेंगे, यदि आप देश जब में आप चुप सफाई हो रही रहते है? हैं। मैं कह रहा हूँ अभी आप मालिनी जी पर सवाल उठाने के लिए बहुत जल्दी बोल रहे खड़े हैं। हुए हैं, इनके पेट में अभी आप क्यों दर्द हो रहा है? इनका क्या रिश्ता है उन लोगों से? इनका ड्रगिस्ट लोगों से क्या रिश्ता है? इन्हें क्या दिक्कत है? यदि आज सफाई अभियान हो रहा है तो इन सज्जन को क्या परेशानी है? हर हिंदुस्तानी ये देखिए, इस मालिनी देश जी के जो कानून सवाल की कर रही जद में है। आपको दिक्कत अभी क्या है? तक यदि आपको ड्रग दिक्कत स्प्रे क्या और है? ड्रग की कार्यवाही पर कोई कार्यवाही नहीं हुई, अब हो रही है। लोगों को आगे आना चाहिए और इसमें हाथ बढ़ाना जी कह चाहिए। रहे हैं जिसका आतंकवादियों से संबंध, ड्रग्स वालों से संबंध, गांव को संजय दत्त जी एक कह मिनट, रही एक है, मिनट, गांव विक्रम तो सिंह क्यों जी, उसके इनको बाद बहुत मेघा तकलीफ जोशी हो के रही पास है, जाऊंगी, बहुत विक्रम बेचारे जी, परेशान अजीत जी हैं। को लेंगे, अजीत जी और बहुत मेघा तकलीफ जोशी, हो रही है, अजीत भारती और बहुत मेघा बेचारा जा रहा जोशी। है। मालिनी अवस्थी अगर इनके आवाज साथी उठा रही है, संगी विक्रम जेल सिंह जा यादव, रहे उन्होंने हैं। कहा आपके पेट में दर्द क्यों है? आपके पेट में दर्द क्यों है? वो सीधे पूछ रही है, अगर वो आवाज उठा रही है बॉलीवुड में इस ड्रग्स के खिलाफ, तो आपको दर्द क्यों है पेट में? वो सीधे पूछ रही है, भाई बताइए, हमारे दर्शक भी देखना चाहते हैं, आपको तकलीफ है क्या? वहाँ ड्रग्स का जहर घुल रहा है, तकलीफ आपको हो रही है, तकलीफ आपको हो रही है। ये क्यों पक्ष ले रहे हैं? इन्होंने क्यों आवाज नहीं उठाई? अरे भाई इतने दिन से ये थी इंडस्ट्री में, इन्होंने क्यों आवाज नहीं उठाई? आज इन्होंने इतने दिन से जब इंडस्ट्री में हैं, इन्होंने क्यों आवाज नहीं उठाई? अरे आप बात कराइए, ये अजीत भारती विक्रम जी, आप मुझे ये कहना चाह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? अजीत एक मिनट, अजीत भारती, अजीत जी आप मुझे सुन रहे हैं? अजीत भारती, मुझे एक बात बताइए, क्या इन्हें पता नहीं होगा विक्रम सिंह यादव जो बहुत ऊंचा कुचक कर बोल रहे हैं, इन्हें पता नहीं होगा कि यहाँ पर ड्रग्स का जहर घोल रहा है? अब तो दीपिका पादुकोण, श्रद्धा कपूर, सारा अली खान, ये बड़े बड़े नाम सामने आ गए। ऐसा कब हुआ था? ऐसा कब हुआ है? हाँ बताइए अजीत सुचरिता जी, सुचरिता जी, इन्हें अच्छे से पता है, इन्हें अच्छे से पता है 2018 में लगभग 300 किलो ड्रग्स, 300 किलो ड्रग्स, सिर्फ कोकेन जो है 2018 में सिर्फ बॉलीवुड और मुंबई के लिए 300 किलो पकड़ा गया था। और अभी इंडियन एजेंसीज को यूके और ऑस्ट्रेलिया की एजेंसी से ये जानकारी मिल रही है, तब ये लोग जो है पैचअप करके इस केस को आगे ले जाना चाह रहे हैं। इसके तार जो अमृतसर से होते हुए पाकिस्तान तक गए हैं। अफ्रीकन लोग इसमें ड्रग पैडलर्स जुड़े हुए हैं, बर्मा के लोग जुड़े हुए हैं, और ये सारा इनका मेजर ड्रग्स का कंसंट्रेशन जाने कितने लोग जुड़े हुए हैं बॉलीवुड और इसमें है। अब एक मैम जो है, मैं आज कह रही थी कि नहीं आप अजीत जी मेरे लिए आज बड़ा जरूरी है कि इंडस्ट्री के अंदर से आवाजें इस ड्रग्स के खिलाफ उठ रही हैं। अजीत जी, मालिनी अवस्थी बोल रही हैं, रूपा गांगुली बोल रही हैं। मालिनी जी आपने देखा कि जब आप बोलती हैं, आप ड्रग्स पर वार करती हैं, आप कहती है कि दीपिका पादुकोण और श्रद्धा कपूर का नाम आया, आपको हैरानी नहीं है? तो कितना दर्द हो रहा है इन्हें, विक्रम सिंह यादव को कितना दर्द हो रहा है, आप देख रही हैं? नहीं, मुझे दर्द होगा, क्योंकि मैं तो कहता हूँ पहले जवान जानी चाहिए। वाले टैक्टिक्स हैं, ये लोग जो चिल्ला मैं तो ये कह रहा हूँ कि पहले मैं मालिनी जी से पूछ रही हूँ, आपका नाम मालिनी अवस्थी है? आपने एक एफआईआर तक नहीं लिखी। आपका नाम मालिनी अवस्थी है? मैं मालिनी जी से पूछ रही हूँ। अरे भाई मेरा तो नहीं है, लेकिन सुचरिता, ये ऐसी बड़ी चीज है, जब तक सबूत नहीं होते कोई हाथ नहीं लगता, बिना सबूत के कोई बात नहीं करता। सबूत सामने है और देश के सामने है, और सबूत सबके सामने है। मुझे नहीं लगता कि एक गलत बात के संग कोई भी कैसे खड़ा हो सकता है। यदि देश का कानून सबके लिए लागू, तो सुचरिता पे भी, अजीत जी पे, मालिनी अवस्थी पे, विक्रम जी पे भी, और दीपिका और दिया मिर्जा सबके लिए है। और यदि सफाई हो रही है तो बहुत अच्छा तरीका है कि दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। ये जो बात मालिनी जी कह रही है, मेघा जोशी और मालिनी जी को लीजिए। मेघा, मैं ये बोल रही हूँ कि विक्रम सिंह यादव को बड़ी तकलीफ हो रही है। मालिनी जी कह रही हैं अगर रडार में है एनसीबी, क्योंकि मैं एनसीबी दफ्तर के बाहर से आपके लिए महाभारत लेकर आई हूँ मेरे दर्शकों के लिए, मैं ये कह रही हूँ अगर एनसीबी दीपिका पादुकोण का नाम सामने रख रही है, अगर श्रद्धा कपूर को समन रख रही है, तो क्या उन्हें जानकारी नहीं होगी? क्या उनके पास सबूत नहीं होंगे? मेघा, मालिनी जी बिल्कुल सही कह रही हैं, बिना सबूतों के क्यों नाम लिए जाएंगे इतने बड़ी एक्ट्रेसेस का? जी सुचरिता जी, आपकी बात एकदम सही है कि बिना सबूत के कोई क्यों नाम लेगा। सारी चीजें जब निकल कर बाहर आई है तभी तो ये लोगों को पता चला है ना कि इतने बड़े बड़े लोग शामिल थे इन सब चीजों में। अब जबकि अगर सुशांत वाला केस होता ही नहीं तो ये नाम कैसे बाहर आते, पता ही नहीं चलता ना लोगों को।
अगर अब पता चल रहा है कि लोग इस तरह से बाहर आ रहे हैं, इतने बड़े बड़े नाम शामिल हैं ड्रग्स वगैरह के सिलसिले में, तो जरूर उनको पकड़ना चाहिए, उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए, क्योंकि जो भी चीजें चल रही है वो तो गलत ही है ना। बॉलीवुड क्या, हर जगह नीट और क्लीन होना चाहिए। लोग आते हैं अपने सपने लेकर, तो ये सब करने तो नहीं आते हैं ना। मुझे बता, बिल्कुल बिल्कुल बड़ी बात, यानी कि आप अपना पाला अब इस महाभारत में बदल रही हैं, क्योंकि मुझे बताया गया कि आप बॉलीवुड के साथ खड़ी हैं, लेकिन आप, अच्छी बात है, मुझे अच्छा लगा कि महाभारत में आकर लोगों को सच दिखने लगता है, इसीलिए अब आप खुलकर कह रही हैं कि यहाँ सफाई होनी चाहिए। मैं बड़ी खबर एक बार बता दूं अपने दर्शकों को, मैं बड़ी खबर बता दूं, उसके बाद मालिनी जी, रूपा जी आपके पास आ रही हूँ, उसके बाद राजीव पांडे भी इंतजार कर रहे हैं मुझे। मैं बड़ी खबर एक बार बता दूं कि जया शाह और श्रुति मोदी को कल फिर समन किया गया है, ये बड़ी खबर है। एनसीबी के इसी दफ्तर में जहां पर मैं मौजूद हूं, वहीं पर जया शाह, श्रुति मोदी को एक बार फिर बुलाया गया है। एनसीबी ने दोनों को कल फिर समन किया है और मधु मंटेना से भी पूछताछ होगी। हम बार बार कह रहे हैं मधु मंटेना कौन है, मधु मंटेना कौन टैलेंट मैनेजमेंट कंपनी से जुड़े हुए हैं, फाउंडिंग डायरेक्टर हैं, और उनसे भी पूछताछ होगी। यानी कौन पर शिकंजा, जिससे जुड़े हैं ये सारे टैलेंट मैनेजर्स और जिससे जुड़ी हुई है दीपिका पादुकोण और 50 बड़े सेलिब्रिटीज, उनसे फिर से कल पूछताछ होगी और मधु मंटेना से भी पूछताछ होगी। ये बड़ी खबर है। राजीव जी, मैं चाहूंगी कि मालिनी जी आप सुनिए, रूपा जी सुनिए, राजीव पांडे, ये अगर एनसीबी बड़ी बड़ी एक्ट्रेसेस का नाम ले रहे हैं और उन्हें समन कर रहे हैं, यानी एनसीबी इस दलदल को साफ करने की मंशा बना चुके हैं। राजीव जी देखिए सुचरिता जी, देखिए विषय ये है कि कहीं भी इस तरीके की घटना है उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और एनसीबी अब इस कार्रवाई को कर रही है। मैं एक बात, एक पक्ष रखना चाहता हूं, क्योंकि बहुत लोगों ने बात की, इस देश में जितना भी ड्रग्स का कारोबार है, हलवाला का कारोबार है और जितनी इलीगल एक्टिविटी है, उसका उपयोग देश विरोधी ताकतें करती है, आतंकवादी करते हैं, नक्सली करते हैं। इस देश में जो ड्रग्स का धंधा है उसमें नक्सलियों का हाथ है, जिहादियों का हाथ है। तो मेरा यह मानना है कि इस पर चोट जरूरी है। बॉलीवुड में जो लोग भी ये करते हैं, फिल्म इंडस्ट्री में करते हैं या देश के किसी भी हिस्से में, आप देखिए हवाला का कारोबार हो या ड्रग्स का कारोबार हो, और इंडस्ट्री में जिस तरीके की बात हो रही है और एनसीबी जिस तरीके से एक्शन ले रही है, मेरा मानना है कि इस बार एनसीबी सब कुछ निकाल करके दूध का दूध पानी का पानी करेगी और मेरे हिसाब से इस पर एक बार में वार करके इसको खत्म किया जाए। क्योंकि ये जो भी घटनाएं हो रही है, अगर आप इसको जोड़ेंगे ना कि फाइनली कौन लोग इन्वॉल्व है इस ड्रग्स के कारोबार में, इस नशे के कारोबार में, जो फॉरेन से आता है, आपको भी पता है कि अफगानिस्तान से चल करके हमारे, देखिए मुंबई में बारिश होती है और बारिश रुक जाती है, थम जाती है, लेकिन फिर शुरू हो जाती है। लेकिन हम चाहते हैं कि इस बार मुंबई में जो ड्रग्स की सफाई हो वो फुल एंड फाइनल हो, ये ना हो कि अभी थमे फिर शुरू हो जाए। इसीलिए मैं कह रही हूं कि मुंबई की बारिश की तरह यहाँ पर ड्रग्स की सफाई नहीं होनी चाहिए कि कभी थमे और फिर शुरू हो, पूरी तरह सफाई। मैं बड़ी खबर बता रही हूँ, बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता रही हूँ। सलमान खान ने कौन से अपने रिश्तों के लेकर सिरे से खारिज किया है, बड़ी खबर बता रही हूँ अपने दर्शकों को। सलमान खान की तरफ से बयान जारी किया गया है। सलमान खान के वकील की तरफ से कहा गया है कि सलमान खान का कोई लेना देना नहीं है कौन मैनेजमेंट कंपनी जिस पर एनसीबी का शिकंजा है, उससे सलमान खान का कोई लेना देना नहीं है, ये कह रहे हैं सलमान खान के वकील। अगर बयान है तो हम दिखा देंगे, मुझे बताया जाए अगर हमारे पास बयान है, वरना बड़ी खबर हम बता रहे हैं। सलमान खान के वकील कह रहे हैं कि सलमान खान का कोई लेना देना नहीं है कौन मैनेजमेंट कंपनी से जिस पर शिकंजा कसा गया है। उज्जवल त्रिवेदी को मैं ले रही हूं। उज्जवल त्रिवेदी, सलमान खान की तरफ से, उनके वकील की तरफ से कहा गया उनका कोई लेना देना नहीं है कौन से। मेरा सवाल आपसे यह है, कौन कम से कम 50 बड़े सेलिब्रिटीज को मैनेज करता है? दीपिका पादुकोण, सारा अली खान, ये तो शुरुआत है एनसीबी के रडार में। आपको लगता है और नाम सामने आएंगे, बड़े बड़े नाम?
निश्चित तौर पर सुचारिता, मैं आपको याद दिला दूं कि मीटू के दौरान भी कुआन का नाम सामने आया था अनिर्बान दास ब्ला को लेकर, और उस वक्त भी बहुत सारे सेलिब्रिटीज ने यह कहा था कि हम कुआन से अपने संबंध तोड़ लेंगे। आप देखिए कि आने वाले समय में बहुत सारे नाम इसी तरह जिनके चेहरे सफेद पड़ चुके हैं, जिनके दिमाग ने काम करना बंद कर दिया है, वो यही कहते दिखाई देंगे कि हम इसे नहीं जानते, हम उसे नहीं जानते, क्योंकि अब एक एक करके इनके सारे काले चिट्ठे खुलते जा रहे हैं, इनके सारे काले राज सामने आ रहे हैं। वो चिकने चुपड़े चेहरे जो ये अपने ब्रांड एंडोर्समेंट में बेचते हैं, जो ये फिल्मों में बेचते हैं, जो ये हीरोइक इमेज क्रिएट करते हैं और देश के 130 करोड़ जनता को धोखा देते हैं, उनके साथ विश्वासघात करते हैं, अब उन सबके चेहरे सामने आ रहे हैं और एक एक करके आप देखिएगा आने वाले समय में इसी तरह के बयान सामने आएंगे। अभी तो शुरुआत हुई है, अभी तो शुरुआत हुई है। आप देखिए कितने नाम सामने आते हैं और ये सब एक दूसरे को पहचानने से इनकार करने वाले हैं, और फिर इनके पिक्चर्स और वीडियोस दिखाकर इनको याद दिलाया जाएगा कि कहां कहां ये सूंघने और चाटने जाते हैं। ये बड़ा दिलचस्प है जो बात आप कह रहे हैं उज्जवल, ये बड़ा दिलचस्प है। अजीत जी ये बड़ी दिलचस्प बात कह रहे हैं उज्जवल त्रिवेदी के पार्टीज में एक साथ भले ही दिखे, चेहरे दिखे, झूमते हुए दिखे, लेकिन एक दूसरे को पहचानने से इनकार कर देंगे। ड्रग्स चैट कर रहे हो लेकिन एक दूसरे को पहचानने से इनकार कर देंगे, क्या यही होने वाला है अजीत जी? इनका यही तो नेक्सस रहा है एक तरह से, और इस नेक्सस में दिखता है। और ये जो अभी ये विक्रम जी जो है वो बार बार जो विचलित हो रहे हैं मालिनी जी के द्वारा बोले गए बातों पे, उससे यही पता चलता है कि कहीं ना कहीं ये जब धागे खुलने लगेंगे तो इनकी पतलूनें जो है मूल रूप में आ जाएगी, जो धागा ही होता है ये गायब हो जाएगा। और इसमें नेता का, बॉलीवुड के स्टार्स का नेक्सस है। एक मैम कह रही थी कि आप जो है सबको नशेड़ी गंजेरी नहीं कर सकते। क्या बोल रहे हो? बिल्कुल सही है। 95% लोग अगर नशेड़ी गंजेरी हैं तो 5% को उसके लिए बदनाम नहीं करना चाहिए। आपको फिर तकलीफ हुई विक्रम जी? विक्रम जी आपको फिर तकलीफ हुई? विक्रम जी तकलीफ, अरे भाई कौन है विक्रम जी? क्या बोल रहा है विक्रम जी का काम है, ये आदमी बदतमीज है, तुम्हारा काम है बोलना, मेरा काम है सेंसिबल बातें बोलना, तो तुम्हें दर्द होगा, गलत जगह पर दर्द होगा विक्रम जी, ठीक है? जब तथ्य का तमाचा पड़ेगा तो ये रंगबाजी मत करो, तू तराक करके मत बोलो। आदमी और जिस उम्र में शिवसेना का झंडा लेके नाच रहे होगे ना, मैं एक यूनिवर्सिटी का टॉपर था, तो ये हवाबाजी जो है मेरे सामने मत करो। विक्रम सिंह यादव इस तरह से बेहूदगी से पेश मत आओ। मैं बहुत बड़ा खुद ही मतलब बेहुदा आदमी। ड्रग्स में कुछ नाम आ गए तो आपकी बौखलाहट नजर आने लगी। किस बात की नाराजगी है भाई, किस बात की नाराजगी? विक्रम जी वो क्या, अरे तुम सोच समझ के बोल रहे हो, तू बोल रहा है सोच समझ के। पहले मालवीय उम्र का लिहाज कर रहा हूँ, विक्रम। सवाल पूछा, उल्टे सीधे लोगों को डिफेंड करना बंद करो और ढंग की बातें कर लो। जब उन्होंने आवाज क्यों नहीं उठाई? इनके डिफेंस में मत बोलिए, इनके डिफेंस में नहीं, आप उनका बचाव कर रही हो ना, आप उनका बचाव तुम यही रोते रहो। कब उन्होंने कब आवाज नहीं, अरे अभी उठाई, इनसे एफआईआर तक नहीं हो रहा है। अभी तुम्हारे पास डेटा है, व्हाई आर यू नॉट स्पीकिंग अबाउट इट? मैं यहाँ पर क्यों नहीं बोला जा रहा है? तुम्हारी सरकार का घास छीन रही है। अभी आ गया ना डेटा तुम्हारे पास, बॉलीवुड का अभी आ गया डेटा तुम्हारे पास। जिनको हम स्क्रीन पर हीरो की तरह देखते हैं वो हीरो ही रहे हमारी नजरों में। पहले की सरकार बीजेपी थी, बीजेपी से वो हीरो ही रहे हमारी नजरों आपने में। बीजेपी से पूछा कुछ? 2017 में बीजेपी सरकार थी, जब ये सब निकल के आए तो बीजेपी से पूछा। अभी तुम्हारी सरकार है, तुमने क्या कर एक मिनट रूपा, अभी तुम्हारी सरकार ने क्या किया? रूपा जी जवाब देंगी, रूपा जी जवाब देंगी। रूपा जी आरोप लगा रहे हो तो आप उनका बचाव कर रहे हो, इनको दिक्कत है कि सवाल अब क्यों उठाया, इनको दिक्कत है सवाल। विक्रम जी मुझे जहाँ तक याद है, मुझे यहाँ जहाँ तक मेरे को दिक्कत ये है, मुझे दिक्कत ये है कि पहले से अगर आवाज उठती तो ये सारा बंद हो जाता। ये दिक्कत है कि कोई दिक्कत अपनी बयां ही न करे, कोई दिक्कत बयां ही न करे तब आप खुश हैं। वो ये कहते रहे कि बहुत बढ़िया चल रहा है, सब बहुत अच्छा चल रहा है, कोई ड्रग्स नहीं है, कोई गंदगी नहीं है, तो आप खुश रहेंगे। रूपा जी यही चाह रही है। रूपा जी एक मिनट रुकिए, रूपा जी जवाब दीजिए। हाँ बोलिए। इतना एक मिनट, रूपा गांगुली आपका नाम नहीं है, रूपा जी को बोलने दीजिए, कम से कम महिला सम्मान दिखाइए। और मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये जेंटलमैन तभी से क्यों बीजेपी का नाम लेके, उनका क्या दिक्कत है समझ में नहीं आ रहा है। ये सफाई का काम तो बीजेपी ही कर रहा है, ये अच्छा ही तो है,
इनको तो खुश होना चाहिए था। मैं तो कहूंगी ये बॉलीवुड से शुरू हुआ है, बॉम्बे फिल्म इंडस्ट्री से शुरू हुआ है, अभी पूरे भारत तक के सफाई काम चलनी चाहिए। जो पिला रहा है, जो पी रहा है, सबको पकड़िए, एक एक करके सबको पकड़िए। जो पिला रहा है वो उसको पकड़िए, जो पेडलिंग कर रहा है उसको पकड़िए, जो पी रहा है उसको पकड़िए, इसका जो कारोबार सारे पकड़िए। और मुझे यही चीज, एक ही चीज का मुझे समाधान चाहिए, वो है इसके इनमें से कौन है जो सुशांत सिंह राजपूत की मौत के कारण है। मुझे लग रहा है इनमें से कौन है, तो सवाल ये बड़े लोगों में से कौन है, तो नहीं कहा कि आप मर्डर आप पहुंचा रहे हैं, आप इतने नाराज वजह है, ये जानना मेरे लिए नाराजगी तो उससे होता है जिसके मन में चोर है, जिसके मन में चोर है वो नाराज हो, जिसके मन में चोर है वो नाराज हो। सुनिए विक्रम जी, जिसके मन में चोर है वो नाराज हो। आपके मन में चोर है क्या? नाराज कौन है? आपको डर लग रहा है क्या? आपने कुछ गलत किया है क्या? मेरे दिल में चोर क्यों इतने नाराज हो रहे हैं? पहले बीजेपी ने पहले कार्रवाई क्यों नहीं की? बीजेपी ने पहले कार्रवाई क्यों नहीं की? मेरा रूपा जी से सवाल है कि रूपा जी ने खुद कहा है कि बॉलीवुड में ड्रग्स थी जब ये थी इस टाइम, बाद में राजनीति में चली गई तो उन्होंने क्यों नहीं कभी आवाज नहीं उठाई इसके लिए? क्यों कार्रवाई नहीं करवाई? इनकी सरकार भी रही है और केंद्र आवाज उठा रही है, तब तो ना इतना टीवी आपको नहीं लगता आप उनकी आवाज के साथ थे? आवाज का समर्थन करें। उज्जवल त्रिवेदी था, एक मिनट में उज्जवल त्रिवेदी पे जाऊं, बातें करे जा रहे हैं जेंटलमैन। हाँ बोलिए रूपा जी बोलिए। रूपा जी उसके बाद जयश्री। रूपा जी इनको एक जवाब दे दीजिए, क्योंकि इनको नहीं मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है, आवाज उठा रहे हैं भाई, ये समझ में नहीं आ रहा है। तब हम लोग के जमाने में ये तो इतने सारे टीवी चैनल ही नहीं था, इस किस्म की डिबेट हुआ ही नहीं करता था, और ये सोशल मीडिया भी नहीं था, तो डिबेट कहाँ से ये सब उठाए? आवाज उठाने के लिए संसद, आवाज उठाने के लिए कहाँ डिबेट करते हैं? अरे आवाज उठाने क्या के लिए ये आदमी का ये है। क्या है आदमी है पजामा, समझ में नहीं आ रहा यार। एक मिनट, क्या बात करें? भाई मैं मौजूदा समय की बात कर रही हूँ। अगर रूपा गांगुली अपना एक अनुभव बता रही हैं, जब उन्होंने शुरुआत की तो आपको उससे दिक्कत है, वो तो तब भी बोल रही थी और अब भी बोल रही है, वो तब भी बोल रही थी अब भी बोल रही है, तब उनकी आवाज को समर्थन नहीं मिला, आज उनकी आवाज को समर्थन मिलेगा, आज उनकी आवाज को समर्थन मिलेगा, जयश्री का समर्थन मिलेगा। जयश्री बोलिए, जयश्री बोलिए। इन्होंने कभी संसद में देखिए बात ये बीजेपी किए जा रहे हैं, उस वक्त जैसे पकड़ा जा रहा है ना, बात ये है कि जब जाना जाएगा तभी पकड़े जाएंगे। इनको तो साथ देना चाहिए, जो ड्रग्स जो कर रहे हैं उनको पकड़ने में साथ देना चाहिए। अभी आंख बंद करके क्यों बैठे हैं समझ नहीं आ रही है, बार बार बीजेपी क्या नहीं था, अभी तो किया जा रहा नहीं जा रहा है। आई रिमेम्बर आज से 20-25 साल पहले इस किस्म की चीजें नहीं होती थी, डेफिनेटली नहीं होती थी। आज जब हो रहा है तो कम से कम सबको तो ये साथ देना चाहिए कि जो लोग बॉलीवुड में ड्रग्स कर रहे हैं उनका सफाया क्लीनलीनेस, उसमें तो साथ दीजिए। आप बैठ के बोल रहे हैं नहीं जी कुछ नहीं होता, पहले क्यों नहीं हो रहा था, अभी क्यों हो रहा है? जब हो रहा है, मेरी बात सुनिए, मैं उज्जवल त्रिवेदी के पास जा रही हूँ। उज्जवल इन्हें बताइए, हाँ उज्जवल इन्हें बताइए, कंचन और उज्जवल को लीजिए। उज्जवल इन्हें बताइए कि यहाँ पर बात मौजूदा समय की एक्ट्रेसेस की हो रही है, आप या तो उन्हें डिफेंड करिए या बोलिए बिल्कुल सही बात है। आप सामने आकर बयान दीजिए, आप सामने आकर बताइए ना सच क्या है, जो चैट सामने आ रही है बिल्कुल सही बात है, दे रहे हैं उस पर। आप बिल्कुल सही कह रही हैं, आप बिल्कुल देखिए सीधे तौर पर देश की 130 करोड़ की जनता के साथ धोखा किया है, विश्वासघात किया है, उनके सामने एक हीरोइक इमेज पेश की जाती है, समस्या बड़ी पुरानी तस्वीर पेश की जाती है, ड्रग की समस्या बहुत पुरानी है, ये सच की तस्वीर पेश की जाती है, लोगों को ये कहा जाता है आप हमें फॉलो कीजिए, हम आपके रोल मॉडल हैं, और उसके बाद धोखा दिया जाता है। ये पूरे देश के साथ गद्दारी है, पूरे देश के साथ धोखा है। आप एक झूठी तस्वीर रखते हैं अपनी फिल्मों के जरिए, अपने रोल्स के जरिए, आप ब्रांड एंडोर्समेंट लेते हैं, आप लोगों को कहते हैं कि आप हमें फॉलो कीजिए, आप हीरो बनते हैं, और ये हीरो के काम है।
क्या देश का भविष्य ऐसा होना चाहिए? क्या देश का यूथ ऐसा होना चाहिए? क्या ये हमारे यूथ आइकन है? क्या ये हमारे रोल मॉडल है? क्या हम ऐसा भारत चाहते हैं? क्या हम आने वाला कल ऐसा चाहते हैं? पर्दे पर तस्वीरें दिखाई जाती है। यही बड़ी बात है। आज टीवी पर रिपब्लिक भारत पर लोग इंतजार कर रहे हैं भाई कौन सा वो स्टार है जो हमारे लिए हीरो है, लेकिन असल में हम जानना चाहते हैं कि वो क्या ड्रग्स में लिप्त है। ड्रग्स में लिप्त है क्या राजीव पांडे? सच्चाई जानना चाहते हैं, क्योंकि ऐसे लोगों से दूरी बनाना चाहते हैं लोग। जिनका दिमाग काम नहीं कर रहा है, इसलिए आज वकीलों से राजीव जी परामर्श कर रहे हैं कि अब हम क्या करें, सुचारिता क्योंकि आपके सारे पुराने काले चिट्ठे खुलकर सामने आ गए। मैं क्या बोल रही हूँ, अगर ड्रग एक समस्या है और ये देश की समस्या है, तो आपको ये क्यों लगता है कि बॉलीवुड की समस्या है? अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये ड्रग देखिए यहाँ बारिश तेज हो गई है, मुंबई में बारिश तेज हो गई है, मेरे पास समय नहीं है, लेकिन मैं ये कह रही हूँ कि मुंबई की ये बारिश सारी सफाई कर दे। इस सफाई अभियान में मुंबई की बारिश कारगर बन जाए। ये बारिश सिर्फ यहाँ सड़क की गंदगी नहीं बल्कि ड्रग्स की गंदगी बहा ले जाए। इसी उम्मीद के साथ महाभारत में आज इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।